हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे आप सबको स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये भूमि है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है जिसको डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है? तो 60 डिग्री का है। और कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करने को कह रहा है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। मान लेते हैं ए बी और ये सी। ए सी जो है पतंग की डोरी की लंबाई है। मान लेंगे, माना ए सी पतंग की डोरी की लंबाई है। मान लिए कि ए सी पतंग की डोरी की लंबाई है तथा दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यानी पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर तथा उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। यानी भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है? तो 60 डिग्री का है। और ये यहाँ पे उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हमें रिलेशन किसके बीच में बनाना है? देखिए, हमें थीटा का मान दिया हुआ है, लंबाई, यानी थीटा के सामने वाला भुजा का लंब होगा, यानी लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन बनाना है जो साइन थीटा बनाएगा। तो साइन थीटा बराबर लिख लेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है ए बी बाई ए सी। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर ए बी का मान है 60 बट्टा ए सी का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा √3 ए सी बराबर 60 दूना 120। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए ए सी का यदि मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 120 बट्टा √3। अब देखिए फिर नीचे √3 आ गया, हर में √3 आता है तो इसको परमेकरण कर देंगे। हर का परमेकरण √3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 √3 बट्टा 3। √3 गुना हो के 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 होता है 40, तो ये हो जाएगा 40 √3, अर्थात AC का मान क्या आ जाएगा? 40 √3 मीटर। यानी पतंग की डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, बड़ा सा आसान सा सवाल था। बस आपको हाइट दिया हुआ था कि यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है और पतंग की डोरी को ज़मीन से कहीं पे बांध दिया गया है जिसका झुकाव 60 डिग्री का था। तो बस आपको निकाल लेना था ये कि पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, यानी यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना था। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक लड़का है, ये एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब देखेंगे कि एक यहाँ पे एक भवन है। क्या है? भवन है। अब मान लीजिए ये भवन है और ये लड़के की ऊंचाई है। क्या है? लड़के की ऊंचाई है। यहाँ से लड़का जब भवन को देखता है, यहाँ से लड़का जब भवन को देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। लेकिन थोड़ी दूर आगे जब ये लड़का जाता है तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाता है। और आपसे सवाल में दे रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन को देखता है, यानी भवन की यहाँ से कुल दूरी कितनी है? तो 30 मीटर है।
जमीन से भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर है। लंबे की हाइट, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यदि लड़के की हाइट 1.5 मीटर यहाँ से घटा दिया जाए तो भवन की ऊंचाई 28.5 मीटर होगी यहाँ से, है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ। चलिए हमें सिर्फ ये दिखाना है कि सी डी यानी लड़के ने कितनी दूरी तय की, हमें सिर्फ ये दिखाना है। चलिए मान लेते हैं, माना लड़का बिंदु सी से बिंदु डी तक सी डी दूरी तय किया, है ना, यानी इतना दूरी तक वो चलकर गया, ये मान लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या किया, दिया है लड़के की लंबाई 1.5 मीटर तथा भवन की ऊंचाई 30 मीटर, भवन की ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। चलिए सबसे पहला काम हम करेंगे tan 30 डिग्री का काम करेंगे, है ना, क्योंकि हम एक बड़े वाला त्रिभुज ABC की बात करेंगे। बड़े वाले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें हरदम क्या, हमें आधार और ऊंचाई के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है, तो हम tan का प्रयोग करेंगे, अर्थात tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC। टोटल दूरी मान लेंगे AB बट्टा BC, टोटल दूरी क्या है BC हो जाएगा। 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। AB का मान है 28.5 बट्टा BC, 28.5 बट्टा BC। तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा, लिख लेंगे, इसलिए BC बराबर 28.5√3 मीटर, ये BC का मान आ गया। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर त्रिभुज लिखेंगे, फिर त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में, ABD की बात करेंगे। त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 60 डिग्री क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें आधार और लंब के बीच में रिलेशन निकालना है। tan 60 डिग्री वही हो जाएगा AB बट्टा BD। अब की बार क्या हो जाएगा, AB बट्टा BD हो जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और AB का मान है 28.5 बट्टा BD। अब यहाँ पे आते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 BD बराबर 28.5, इसलिए BD बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा √3। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका BD का मान, यानी BD का मान भी निकाल लिए और हम CD का मान भी निकाल लिए। हमें क्या निकालना है, CD की दूरी निकालना है ना। अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी CD बराबर क्या होगा, टोटल दूरी। देखिए BC में से हम BD को घटा दें, BC में से किसको घटा दें, टोटल में से BD को घटा दें, तो हमें CD की दूरी ज्ञात हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा CD बराबर टोटल BC की कितनी, BC कितना आया है 28.5√3 माइनस घटाना क्या है, BD का मान आया है 28.5 बट्टा √3। देखिए जब LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 ही रहेगा, लेकिन ये 28.5 गुने √3 गुना हो गया 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 हो जाएगा। इतना यदि आप समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इतना यदि आप समझ रहे हैं तो 28√5 ये गुना हो जाएगा 5×15 का 5 दशमलव 8 तिरके 24 1 25 का 5 हाथ में आया 2, मार्कर चल नहीं रहा है, 5 8 तिरके 24 और 1 25 का 5 हाथ में आया 2, 3 दूना 6 2 8 85.5 माइनस 28.5 बट्टा
अब आप समझिए ये 85.5 से 28.5 से 0.5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 15 में से 8 गया, 8 5 13 है ना, 8 7 15, 7 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी 57/√3। अब देखिए हम 57 को क्या लिख सकते हैं, 57 को लिख सकते हैं 19 गुने 3 लिख सकते हैं बटा √3। √3 से √3 मर्द में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा हमारा 19√3 मीटर। यानी CD की दूरी कितनी हो जाएगी, 19√3 मीटर। यानी लड़के द्वारा तय की गई दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 19√3 मीटर। यहाँ पे थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा था, इसका प्रॉब्लम है, आप लोग समझिएगा, है ना। इसको 57 को हमने लिख दिया, 19×3 = 57 होता है, 19 गुने 3, और 19 गुने 3 को √3 से हमने काट दिया, तो ये √3 मर्द में कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू टोटल आ जाएगा 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। यानी ये दूरी क्या हो जाएगी, 19√3 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी लड़के द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगी। सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, और CD बराबर ज्ञात कर लेंगे। BC में से BD को घटाएंगे तो CD निकल जाएगा, और इस प्रकार से 19√3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी एक सबसे पहले एक मकान है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, और इसके ऊपर कह रहा है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, यानी टावर लगा है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। मान लीजिए एक टावर लगा है, कह रहा है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी किसके, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी मान लेते हैं कि भूमि के एक बिंदु से ये इतनी दूरी पे है, तो इसके तल, ये तल है, और ये क्या हो जाएगा, इसका शिखर हो जाएगा। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपसे ज्ञात करने को कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो मान लेंगे, माना AD मीनार की ऊंचाई है, तथा दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है भवन की ऊंचाई, क्या दिया है, भवन की ऊंचाई BD, भवन की ऊंचाई BD बराबर 20 मीटर दिया है, और उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ये चीज़ दिया है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें ये AD की दूरी AD की ऊंचाई निकालनी है कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, कि संचार मीनार कितनी ऊंचाई पे लगी है, हमें ये चीज़ ज्ञात करना है। ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज BCD की। किसकी बात करेंगे, त्रिभुज BCD में, है ना। और हमें किसका, देखिए आधार और लंब के बीच में हमें रिलेशन बनाना है, तो tan का प्रयोग करना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BD बट्टा, यानी लंब बट्टा आधार BC। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BD का मान क्या है, 20 मीटर, तो BC निकल जाएगा, है ना। तीसरा गुना करेंगे तो BC बराबर निकल जाएगा 20 मीटर। BC की दूरी कितनी निकल गई, 20 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर मानेंगे ACB, त्रिभुज ABC में, फिर त्रिभुज ABC में फिर वही काम करेंगे, tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे।
tan 60 डिग्री बराबर, अब टोटल दूरी लेंगे AB बट्टा BC, AB बट्टा BC। अब देखिए AB बट्टा BC है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और AB को हम AD जोड़ BD कर सकते हैं, AD जोड़ BD बट्टा BC का मान कितना आया है 20 मीटर, ये लिख देंगे क्योंकि BC बराबर 20 मीटर समीकरण 1 से, ये चीज़ यहाँ पर दर्शा देंगे क्यों आया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम √3 बराबर AD जोड़ BD का मान कितना है 20 मीटर बट्टा ये भी आया है 20 मीटर। अब तीसरा तिरछे गुना कर दीजिए, इसके नीचे एक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा AD जोड़ 20 बराबर 20√3 गुना हो जाएगा तो 20√3, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा 20√3, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 20, तो AD बराबर क्या आ जाएगा 20, यदि कॉमन कर ले तो √3 माइनस 1 बचेगा, 20 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। AD की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3 माइनस 1, 20√3 माइनस 1 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई होगी, लिख लेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। कैसे किया हमने मीनार को मान लिया कि AD मीनार है ना। सबसे पहला त्रिभुज BCD की हमने चर्चा की, और BCD में देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो लंब और आधार दोनों क्या हो जाएगा 1 ही होगा, यानी ये भी 20 मीटर होगा। तो जब ये पता चल गया तो ये पता चलना ही था, ये पता चल जाता तो हम बाद में AB में से BD घटा लेते, तब भी हमारा मान निकल जाता। लेकिन यहीं पे हम समीकरण 1 का मान रख देंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मान लीजिए जहाँ पर कहीं पे मूर्ति लगती है ना, उसके नीचे का जो भाग होता है उसको पेडेस्टल कहते हैं। उस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी यहाँ पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की लंबाई क्या है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कहाँ से इसकी लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से इसकी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, पेडेस्टल की, है ना। और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। और कह रहा उसी बिंदु से पेस्टडल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री से है। इसी बिंदु से पेस्टडल के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। ये बात ध्यान में देंगे, ये पेस्टडल है और ये जो कलर में ब्लैक कलर में दिखाया गया है ये आपको क्या है, ये मूर्ति लगी है, ये उसकी ऊंचाई दिखाया गया है कि ये मूर्ति है, और यहाँ पे ये क्या है ये पेस्टडल है। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेस्टडल की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है पेस्टडल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए इसको नाम A दे देते हैं, इसको नाम B दे देते हैं, इसको C और इसको D नाम दे देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हम काम करेंगे BCD की त्रिभुज की, है ना। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें लिख लेंगे। लिख क्या लेंगे, मान लेंगे, माना BC पेडेस्टल की ऊंचाई है, यही हमें ज्ञात करना है। माना BC पेडेस्टल की ऊंचाई है तथा दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है मूर्ति की ऊंचाई AB बराबर 1.6 मीटर, ये मूर्ति की ऊंचाई आपको दे रखा है। और उन्नयन कोण आपको पता ही है कि उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री का है। तो काम करेंगे, सबसे पहला काम त्रिभुज BCD में लिखेंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ये वाला BCD में। अब देखिए इसमें भी आधार और ऊंचाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो tan का ही प्रयोग करेंगे। लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर BC बट्टा यानी लंब बट्टा आधार
सी डी। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1/1 बराबर BC बट्टा CD, BC बट्टा CD। इसलिए क्या हो जाएगा, BC बराबर CD, ये समीकरण 1 हो जाएगा। यानी जितना BC का मान होगा वही मान CD का होगा। फिर त्रिभुज लिखेंगे, फिर त्रिभुज ACD में, ACD में, फिर त्रिभुज ACD की बात करेंगे। अब ACD की बात करेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AC बट्टा CD, AC बट्टा CD। ध्यान देंगे AC बट्टा CD। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, अब AC का जो मान होगा वो AB प्लस BC हो जाएगा, AB प्लस BC हो जाएगा, और AB प्लस BC हो जाएगा, और नीचे क्या है, CD है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि नीचे CD है। अब देखिए √3 बराबर, √3 बराबर क्या आएगा, AB का मान 1.6 मीटर है, 1.6 लेंगे, प्लस BC का मान हमें नहीं पता। यहाँ पे देखिए BC बराबर CD दे रखा है, यानी BC की जगह पे हम CD रख सकते हैं या CD की जगह पे हम BC मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं BC बट्टा CD की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, BC दर्शा देंगे, क्योंकि BC बराबर CD समीकरण 1 से, ये चीज़ हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। BC बराबर CD समीकरण 1 से आ गया है। अब यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी यदि हम गुना करते हैं, नीचे 1 भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस BC बराबर √3 BC, ये मान आने वाला है। अब देखिए BC को एक साइड करेंगे, BC को उधर ले जाएंगे, तो ये 1.6 बराबर √3 BC माइनस BC हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं, अगर BC कॉमन कर ले तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो BC का मान निकाल ले, इसलिए BC बराबर ये हो जाएगा 1.6 बट्टा √3 माइनस 1। अब देखिए अब यहाँ तक तो मान छोड़ेंगे नहीं, चूँकि BC का ही मान हमें निकालना था, पृष्ठतल की ऊंचाई, और BC का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए, क्योंकि नीचे √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1 से हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, ये 1.6 √3 प्लस 1.6, एक में गुना हो जाएगा, 1.6 से 3 में गुना होगा तो 1.6 √3, और 1.6 से 1 में गुना होगा तो 1.6 हो जाएगा। और ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा BC बराबर, अगर 1.6 को कॉमन कर लेते हैं 1.6 को, तो यहाँ पे बच जाता है √3 प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, बट ये देखिए 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 से ये कट जाएगा, 0.8 मर्द में 8 दूना 16 होता है, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इसका BC का मान क्या आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे, अतः पृष्ठतल की ऊंचाई BC बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन कोई भी आपको भारी नहीं लगेगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, जब आप क्वेश्चन समझ के बनाएंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, ये चीज़ का पता रहे तो क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको बढ़िया लगा हो, मज़ा आया हो इस पढ़ने में, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। यदि आपको पसंद आ रहा है तो उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगा। चलिए तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।